ओम शांति। आज 30 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता है और बाप शुद्ध कामना पूरी करते हैं। ठीक है, भगवान हमारी शुद्ध कामना पूरी करते हैं। शुद्ध कामना कौन सी होती है बताओ? जैसे हाँ, दूसरों के भले के लिए जो कामना, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। ठीक है, दुनिया में लोग अपने स्वार्थ के लिए ही बस भगवान से अपनी कामनाएं रखते हैं, लेकिन जीवन वो है जो दूसरों के लिए जिया जाए। ठीक है, तो आप अपनी प्रेयर में किसके लिए जिक्र करें भगवान से? हाँ, दूसरों के लिए, तो वो शुद्ध कामना में काउंट की जाएगी। बाबा कह रहे हैं, बच्चे अशुद्ध कामना नहीं, अशुद्ध कामना रावण पूरी करते हैं। तो प्रश्न है, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं उनकी अंतिम गति क्या होगी? आंसर है, श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे। क्या कह रहे हैं? राम नाम सत्य करके घर ले जाएंगे, फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। श्रीमत पर ना चले तो यह मरे। भगवान की बात नहीं मानेंगे, जिससे आपको लगता है कि मेरे बच्चे मेरी बात माने, लगता है ना, तो ऑब्वियस है ये। तो भगवान भी तो हमसे यही उम्मीद रखते हैं एग्जैक्टली कि आप भी माने कि बावनी का श्रीमत पर ना चले तो यह मरे। धर्मराज पूरा हिसाब लेते हैं, इसीलिए बाप बच्चों को अच्छी मत देते हैं। बच्चे माया को बुरी मत से, माया की बुरी मत से सावधान रहो। ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर कोई विकर्म हो जाए और 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। भगवान के बन के आप गलत करेंगे तो फिर क्या गति होगी? श्रीमत पर ना चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ अकृपा करना है। स्पष्ट कह दिया। भगवान हमें जो नियम मर्यादाएं बना के दी हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें ये आपकी प्रॉब्लम है, ये बनाने वाले की थोड़ी है। अब जो इतने कानून बन जाते हैं सरकार की तरफ से, कोई है जो उस पर उंगली उठा दे? हम ना चाहते हुए सब करते हैं, उसको मानना पड़ता है। और यहाँ पर तो कौन बैठा है? यहाँ पे तो ईश्वरीय गवर्नमेंट है। भगवान ने जो, और ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कोई टिपिकल है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, नहीं ना। आपको सिर्फ कहा अपने मन को शांत रखो। हमारे समझ में फर्क है। वेरी गुड। हाँ, सारी दिक्कत यही है, समझ में नहीं आता। तो बाबा जी का पढ़ाई छोड़ देते मतलब गुस्सा आ जाता है, पाप कर्मों के वशीभूत हो जाते हैं, तो बस कह देते हैं बस हम सेंटर ही नहीं जाएंगे, हम मुरली नहीं सुनेंगे। अब ये समझ लो, ये है अपने ऊपर बद्दुआ अकृपा करना। ठीक है, अपने आप को श्रापित करना, सेंटर ना जाना अर्थात अपने आप को श्रापित करना। ठीक है, ये भगवान के घर को हम सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये आश्रम है, ये परमात्मा का घर है। तो बाबा ने कहा ये अकृपा करना हो जाएगा। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ये परमपिता परमात्मा की महिमा भक्त लोग गाते हैं, कहते भी हैं, हे भगवान, हे शिव बाबा। ये किसने कहा? आत्मा ने अपने बाबा को याद किया। समझ रहे धीरे धीरे मुरली? आत्मा ने अपने बाबा को याद किया, क्योंकि आत्मा जानती है हमारा लौकिक बाप भी है, लौकिक तो सबके अलग अलग है, पारलौकिक बाप शिव बाबा है। ठीक है, और पारलौकिक को याद करने से ही हमारी अंतमति सुगति होगी। वो आते ही हैं भारत में, एक ही बार अवतार लेते हैं, गाते भी हैं, पतित पावन आओ, भ्रष्टाचारी पतितों को श्रेष्ठाचारी पावन बनाने के लिए आओ। अभी सब कैसे हो गए? भ्रष्टाचारी। ठीक है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, तो आना पड़ेगा। इसीलिए गीता में लिखा है, जब जब धर्म ग्लानि होगी, जब जब धर्म ग्लानि होगी तभी मैं आऊंगा, ना पहले आता ना बाद में आता। तो ये कौन सा समय चल रहा है कमलेश भाई? ये धर्म ग्लानि का समय है। ठीक है, मनुष्य का सबसे पहले तो कर्म भ्रष्ट होते हैं, फिर उसका धर्म भ्रष्ट होता है। पहले तो कर्म ही खराब करता है ना। जैसे कि कोई किसी धर्म का कुछ गलत काम करता है तो क्या कहते हैं, इन्होंने तो अपने धर्म को ही भ्रष्ट कर दिया, तभी तो उसे उतरना पड़ता है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा धर्म कौन सा था? देवी देवता धर्म।
ठीक है, तुम भूल गए उसको। परंतु सब अपने को पतित भ्रष्टाचारी समझते ही नहीं, सब एक किस्म के भी नहीं होते, हर एक का पद अपना अपना होता है। बाबा ने कहा हर एक के कर्मों की गति न्यारी है, एक न मिले दूसरे से। बाबा बैठ समझाते हैं, तुम बाप को ना जानने के कारण इतने आर्फन पतित बन गए हो। परमात्मा को ना जानने के कारण कैसे बन गए? पतित बन गए, है ना। आर्फन मतलब होता है जैसे कोई है ही नहीं आपका, कोई धनी धोनी आपका नहीं है। जैसे कहते हैं ना तुम्हारे घर में माँ बाप कहाँ है, तो इसीलिए मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन बस परमात्मा की कृपा दृष्टि नहीं है, उसका प्यार नहीं है। तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है, ठीक है। तो बाबा ने कहा पहचान नहीं है, सारा जो झोल क्रिएट हुआ है वो मुझे ना पहचानने की वजह से हुआ है। मनुष्यों में मुझे ढूंढने को चले हैं, और मनुष्य तो विकारी है, विकारों से बना हुआ शरीर है। तो बाबा ने कहा नहीं हो सकता ये जो मनुष्य समझते हैं। भ्रष्टाचारी समझते ही नहीं है बाबा ने कहा खुद को। बाबा बोल रहे हैं, बाबा बैठ समझाते हैं तुमको, तुम बाप को ना जानने के कारण ऐसे हो गए हो। पतित पावन सर्व का सदगति दाता आप हो। किसके लिए कह रहे हैं? शिव बाबा के लिए। फिर गीता व गंगा पतित पावनी कैसी हुई? तुमको इतना बेसमझ किसने बना दिया? 5 विकारों रूपी रावण ने। विकारों की वशीभूत बुद्धि हुई तो ऐसे हो गए। अभी सभी रावण राज्य अथवा शोक वाटिका में है। हेड जो है उन लोगों को तो बहुत फिक्रात रहती है, सब दुखी हैं, इसीलिए पुकारते हैं, हे बाबा आओ हमको स्वर्ग में ले चलो। अब जो दुनिया को संभाले बैठे हैं, जो संभाल रहे हैं अपने अपने राज्य को, देश को, उनको तो बड़ी टेंशन कैसे क्या किया जाए, सबको सुखी किया जाए। अब मनुष्यों के हाथ में होता तो कब तक सुखी हो जाता। अब कितना आज नुकसान हुआ होगा लोगों का, अब कर लो कुछ कर सकता है कोई नहीं कर सकता। आज क्या होगा? प्राकृतिक आपदाओं के वजह से जो नुकसान होता है उसमें गवर्नमेंट भी उस समय तो कुछ नहीं कर सकती, बाद में भरपाई कर दे। रोक सकते हैं उसको? नहीं रोक सकते। लेकिन जिसमें योग की शक्ति है वो अपने साथ साथ औरों को भी सेव कर देगी। आत्मा, मैंने आपको बताया ना, क्योंकि उससे वाइब्रेशन पावरफुल क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि इसीलिए क्या करो, बुद्धि बाबा से जोड़ो तो आपको कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। चाहे कुछ भी होता रहे, दुनिया में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहेगा, ऐसे तो फिक्र में ही पड़े रहे, ठीक है। तो हमें हर फिक्र से दूर करने वाला आया है बाबा। तो वो कहते हैं तुम मेरी बात मानो, सब दुखी हैं, इसीलिए तो पुकारते हैं कि लेके चलो स्वर्ग में। सदैव निरोगी बड़ी आयु वाले, सदैव निरोगी बड़ी आयु वाले, शांति संपन्न धनवान बनाओ। बाप तो सुख शांति का सागर है ना, मनुष्यों की ये महिमा नहीं हो सकती। भल मनुष्य अपने को शिवोम भी कहलाते हैं, परंतु हैं तो पतित ही, विकारी है। और विकारी को कभी भी परमात्मा का टाइटल देना शोभा नहीं देगा, ये पाप है, क्योंकि वो विकारों की वशीभूत है। तो बाबा ने कहा, बाबा समझाते हैं, तुम बाप को सर्वव्यापी कहते हो, इससे तो कोई बात ठहरती नहीं, भक्ति भी नहीं चल सकती, क्योंकि भक्त भगवान को याद करते हैं और भगवान तो एक है, भक्तियां अनेक हैं, मतलब भगवान को चाहने वाले अनेक तरह के लोग। हाँ, लेकिन भगवान तो एक ही है। जब समुझ भगवान को पत्थर ठिक्कर में ठोक खुद भी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। कह देते हैं ना कि भगवान तो कण कण में बैठा है, कितना बड़ा मान है परमात्मा का, इससे बुरा कुछ नहीं है, ठीक है। भगवान की एक ही जगह है और वो है शांति धाम, परम धाम, जिसे हम सोल वर्ल्ड कहते हैं, वो वहां बैठे हैं, यहाँ पे उनका कोई काम नहीं, ठीक है। वैसे आमतौर पे मान्यता बनी आई है, कण कण में भगवान है। वो ना कोर्स में कल आपको, कल या परसों में आपका चैप्टर होगा, उसमें बताऊंगी, ठीक है। वो चैप्टर अभी आपका आएगा जो कण कण में भगवान कहते हैं ना। आप तो सीख लिए हो ना कण कण में कैसे है। ऐसे तो कहने को तो परंपरा से कुछ भी कहते आओ, लेकिन वही है, जब तक किसी ने स्टॉप नहीं किया तब तक कोई समझा ही नहीं। भेड़ चाल चली आई है दुनिया में, ठीक है। किसी ने जानवर को पूजना शुरू किया तो उन्होंने जानवरों को भगवान मान लिया। अब इसमें कोई क्या करे,
अब आप कोई एक चीज करोगी तो उसमें कोई आपको थोड़ी रोकेगा, आपका जो मन है सो करो। ऐसे ही लोगों ने कहा। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अर्थ का अनर्थ बना दिया शास्त्रों में, ठीक है। शास्त्रों की बातों को भी तो सही तरह से इंटरप्रिटेट नहीं किया ना, कुछ का कुछ बना दिया। तो इसीलिए तो भगवान को आना पड़ रहा है स्पष्टीकरण देने के लिए कि तुमने बातों को क्या से क्या बना दिया। शास्त्रों में लिखा है मैं नाम रूप देह से न्यारा हूँ, ठीक है। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। अब दूसरी तरफ ये लिखा है कि मैं जो है ना कण कण में हूँ। अब कण कण से मतलब घट घट का वासी हूँ। अब घट घट के वासी से मतलब ये कि परमात्मा के प्रति जो प्रेम है ना वो घट घट में है। घट घट मतलब सबके हृदय में, ये नहीं कि भगवान ही बैठा सबके हृदय में। तो बहुत सारी बातें हैं, कोर्स में क्लियर की जाएंगी आपको। तो बावली का ये ठहरती नहीं है बात, ये गलत बात है, ये सेट नहीं बैठती है। बावली का तभी तो मुझे आना पड़ता है जब मुझ भगवान को पत्थर टिक्कर में ठो, खुद भी पत्थर बुद्धि बन गए। जो जैसा होगा वो आपको वैसे ही तो समझाने देगा। कोई गंदगी में पड़ा है तो आपको गंदगी में ही धकेलेगा, और कोई साफ सुथरा जीवन जी रहा है तो आपको उसी तरफ खींचेगा। दुखी लोग दुखी ही करेंगे, और जो खुश रहते हैं वो खुशी देना सिखाएंगे आपको। आप बाहर में किसी आम आदमी से मिलके देख लो, 5 मिनट में आपका मूड खराब ना हो जाए तो बात रही और यहाँ पर 5 मिनट में मूड ठीक ना हो जाए तो बात रही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ठीक। तो पत्थर बुद्धि बन गई, तब मुझे आना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना कराते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, अभी भी वृद्धि को पाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। पहले तुम शूद्र थे, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने, फिर देवता, फिर क्षत्रिय बने। ये चक्र भी फिरता रहता है। ये बाप ही समझाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि है। ये सृष्टि कैसी है? मनुष्य सृष्टि है। इस सृष्टि से ऊपर भी एक सृष्टि है, और उससे ऊपर जो है ना, जैसे कहते हैं 3rd फ्लोर, हम भी तो 3rd फ्लोर पे बैठे हैं। तो बाबा भी कहाँ रहते हैं? 3rd फ्लोर। वो 3rd फ्लोर कौन सा है बाबा का? ठीक है, कौन सा है? परम धाम। बाबा ने कहा ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ यहाँ है। तो बाप आकर इस ज्ञान अमृत का कलश माताओं के सिर पे रखते हैं, ठीक है। वास्तव में कोई अमृत नहीं है, ये है नॉलेज। ये क्या है? नॉलेज। नॉलेज मतलब हाँ, ज्ञान। हाँ, बाप आकर राजयोग की शिक्षा देते हैं। ये क्या है? सहज राजयोग की शिक्षा है। यहाँ पर क्या सिखाया जाता है? राजयोग, अर्थात खुद पे राज करना। दूसरों पे राज तो करने की कोशिश में आप रहते ही हो हमेशा ही, पर कल कौन पाता है बताओ? जब से आपने होश संभाला, एक छोटे बच्चे को भी, घर में अगर 2 छोटे बच्चे हैं, उसमें बड़े को आप कह के जाओगे कि छोटे का ध्यान रखिए, तो वो बहुत अच्छे से रख लेगा, पूरा राज करेगा उस पर। तो अपने पे किसी ने नहीं किया, तो यहाँ पर क्या सीखना है आपको? अपने पे राज करना, ठीक है। जिसने अपने पे राज कर लिया वो दुनिया पे राज करता है। इतिहास गवाह है, जितने भी शासक हुए सबसे पहले उन्होंने अपने आप पे राज किया। अपने सुख को मारा, अपने सम्मान को मारा, अपने हर तरह से अपने को मजबूत बनाया, तभी तो दुनिया पे राज किया। अब सोते ही रहते वो भी, कुछ करते ही ना, तो हो गए राजा। तो आप ऐसे देख लो क्या करते रहते हो। खुद पे राज करने की बात करें तो देख लो कितना राज है आपका खुद पे। समझ में आ रही बात? तो बाबरी का खुद कहते हैं जब मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करूं तभी तो ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्रह्मा यहाँ ही चाहिए, वो सूक्ष्म वतन वासी तो अव्यक्त ब्रह्मा है। मैं इस व्यक्त में प्रवेश करता हूँ इनको फरिश्ता बनाने के लिए। तुम भी अंत में फरिश्ते बन जाते हो। तुम ब्राह्मणों को यहाँ ही पवित्र बनना है, फिर पवित्र दुनिया में जाके जन्म लेंगे। तुम दोनों हिंसा नहीं करते। काम कटारी चलाना सबसे तीखी हिंसा है, जिससे मनुष्य आदि मध्यंत दुख पाता है। द्वापर से लेकर काम कटारी चलाते आए हो, तभी गिरना शुरू होता है। मनुष्य के पास है भक्ति की नॉलेज, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, भक्ति करना, गाते भी हैं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान का फल प्राप्त होता है वैराग्य। अब वैराग्य साधुओं वाला नहीं,
कि ऐसे भगवा कपड़े पहन लिए, घर बार छोड़ के भाग गए, ऐसे वैराग्य नहीं हमारा। हमारा वैराग्य है बुराइयों से, विकारों से, जो घर में रह के ही होगा। घर छोड़ के नहीं भाग सकते आप, आपको परमिशन नहीं है कि आप घर छोड़ के भागे। आप घर में रहिए और भगवान की प्राप्ति करिए। भक्ति के बाद ही सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। इसीलिए इस पतित दुनिया का विनाश होना है। इसीलिए देह सहित देह के सभी संबंधियों आदि को क्या करना है बताओ? भूल जाओ। क्यों भूल जाए? क्योंकि वो दुख देने वाले हैं सब। ठीक है, उनके अल्पकाल के सुख के चक्कर में परमात्मा का सुख न खो दें। ये मेरे से बात करे, ये मेरे से प्यार से बोले, मेरे से तो कोई बात ही नहीं करता। करते रहो बात, फिर भगवान से कटता रहेगा कनेक्शन। मन आपका एक ही है, चाहे तो इंसानों में लगा लो या भगवान में लगा लो। इंसानों में लगाओगे तो आत्मा की शक्ति नष्ट होती जाएगी धीरे धीरे, जैसे धुआं, जैसे उम्र जा रही है ना धीरे धीरे। पता ऐसा कुछ नहीं चलता, लेकिन जब बुढ़ापा दिखने लगता है चेहरे पे, तब पता चलता है कि हम बूढ़े हो गए। वैसे कुछ नहीं पता चलता किसी को भी। ठीक इसी तरीके से लोगों से व्यर्थ की बातें करने में आपकी शक्ति धीरे धीरे धुएं की तरह उड़ जाएगी, लोगों में दिमाग लगाने से। और परमात्मा में लगाने से, हाँ जी, क्या सीखा अपने अपने दिल से? शिव बाबा से बुद्धि लगाने से क्या होगा भाई जी? क्या मिलेगा भगवान से बुद्धि लगाने से? वेरी गुड, ताकत मिलेगी आत्मा को। बाकी तो सारे ताकत निकालने वाले बैठे हैं, एक ही है जो आपको क्या देने के लिए बैठा है? ताकत देने के लिए बैठा। उसी से आप हफ्ते में एक बार मिलो बस, है ऐसे थोड़ी रोज मिलना पड़ेगा। शरीर को भी तो भोजन देते हैं, तो कनेक्शन भी तो आपको रोज ही जोड़ना पड़ेगा। आप ये सोचो जी मैं तो कल चली गई, आज क्या करूंगी जाके, या सुबह चली गई, शाम को क्या करूंगी जाके, तो ये तो गलत बात है ना। आत्मा को ताकत देने के लिए आपको तो जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो बाबा ने कहा देह सहित सभी संबंधियों को भूल जाओ, मेरे से बुद्धि योग लगाओ। ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत समय में कोई भी याद ना पड़े। ठीक है, किसी में बुद्धि ना फंसे आपकी, क्योंकि अंतमति से गति नहीं हो पाएगी। फिर अंत में आत्मा क्या होगी बताओ? तड़फेगी, और तड़फन बहुत बुरी होती है। जीवन इतना कठिन नहीं है जितनी मृत्यु कठिन है। ठीक है, इस कठिन मृत्यु को सहज करने के लिए ये ज्ञान है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, इस पुरानी दुनिया का बाबा ने कहा त्याग कराया जाता है। बुद्धि से त्याग करना, ऐसे नहीं हम छोड़ छाड़ के बैठ गए। बुद्धि से सबको भूलते जाओ। बेहद का संन्यास बाबा करा रहे हैं। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, नहीं तो वृद्धि कैसे होती है। हद के सन्यासियों द्वारा पवित्रता का बल भारतवासियों को मिलता है। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता नहीं। ये भगवान की जन्मभूमि है, परंतु मनुष्य जानते ही नहीं कि भगवान अवतार कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कहते हैं। दिन अर्थात स्वर्ग, रात अर्थात नरक। जानते ही नहीं है। अब ये दिन रात की बात नहीं है, ये जो दिन और रात होते हैं, काली अंधियारी रात अर्थात अज्ञानता की रात इस समय छाई हुई है, भले दिन निकल रहा है। बाबा ने कहा ब्रह्मा का दिन तो तुम बच्चों का भी दिन होता है। रावण राज्य में सब दुर्गति को पाए हुए हैं, अभी तुम बच्चे बाप द्वारा सदगति को पा रहे हो। इस ज्ञान से क्या होगी? सदगति। इस समय तुम हो ईश्वरीय औलाद। ठीक है, अब आपका नया जन्म हुआ है यहाँ पर। जिस दिन आपका पांव यहाँ पड़ा उस दिन आपका नया जन्म हुआ। ये ज्ञान मिला ना, उससे पहले थोड़ी जीवन था, उससे पहले तो बस जी रहे थे। असली जीवन आपका अब शुरू होगा जब भगवान का हाथ आपके सिर पे हो गया है, तो ईश्वरीय औलाद हो गई ना। फिर तो परमात्मा का बच्चा, ब्रह्मा उनके एडॉप्टेड ब्रह्मा उनके तुम एडॉप्टेड बच्चे, तो शिव बाबा के पोत्रे ठहरे। ये पुत्र ब्रह्मा भी सुनते तो तुम पोत्रे भी सुनते हो। ठीक है, क्या कह रहे हैं? तुम पोत्रे भी सुनते हो। अभी वो धीरे धीरे समझेंगे आप। अभी फिर ये ज्ञान प्रायलोक हो जाएगा। ये राजयोग बाबा ही आके सिखाते हैं, सन्यासियों का तो पाठ ही अलग है। ठीक है, भगवान ही यानी भगवान शिव ही हमें आके ये राजयोग की शिक्षा देते हैं।
बाबा ने कहा वहां देवताओं की आयु भी बड़ी रहती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। वहां देवताएं आत्माभिमानी होते हैं, परमात्मा अभिमानी नहीं। ठीक है, आत्माभिमानी, सभी को अपनी आत्मा का ज्ञान होता है। मनुष्य कितना भी ऊंचा हो जाए लेकिन कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता। ठीक है ना। तो बाबा ने कहा फिर माया की प्रवेशता होने से देह अभिमान में आ जाते हैं, यानी विकारों को माया कहा जाता है, विकारों को रावण कहा जाता है, विकारों को। ठीक है, ऐसे नहीं कोई पर्टिकुलर पर्सन है, विकारों को कहा है। इस समय तुम आत्माभिमानी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। इस समय मतलब परमात्मा को जान गए है ना, ये कहा गया है, उस परमात्मा को जान गए। बाबा ने कहा ये परमात्मा की ऑक्यूपेशन को जान गए कि हम संतान हैं उनकी, ये शुद्ध अभिमान हुआ। अपने को शिवोम या परमात्मा कहना यह शुद्ध अभिमान है। ठीक है, हम बच्चे हैं और हम बच्चे ही रहेंगे, और भगवान का बच्चा होना सौभाग्य की बात है, उसको पहचान लेना सौभाग्य की बात है। तुम जानते हो ना परमपिता परमात्मा कल्प कल्प आते हैं, भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल का सुख वह देते हैं, बाकी वह चित्र तो जड़ है। तुम जिस मनोकामना से पूजा आदि करते हो मैं तुम्हारी शुद्ध इच्छाएं पूरी करता हूँ। अशुद्ध कामना तो रावण पूरी करते हैं, बहुत रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं, वह है रावण मत। मैं हूँ ही सुखदाता, मैं किसी को दुख नहीं देता। भगवान को कर देते हैं फट से ब्लेम, तुमने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो नहीं, ये पाप ना करें। ठीक, कहते हैं सुख दुख ईश्वर ही देते हैं, यह भी मेरे ऊपर कलंक लगाते हैं। अगर ऐसा है तो तुम बुलाते क्यों हो? अगर मैं दुख देता हूँ तो भगवान को बुलाते क्यों है? सवाल ये भी है फिर। तो इसका मतलब दुख भगवान नहीं देता, दुख कैसे होता है? भगवान दुख को सुख में बदल दे इसलिए बुलाते हैं। हाँ, तो समझ ये तो आप समझ गए ना, लेकिन मनुष्य नहीं समझते असल में। हाँ, सीखेंगे आप कोर्स में धीरे धीरे। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब कुछ हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। भगवान का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, भगवान हमें सही काम करने की शिक्षा देता है। हाँ, ऐसा है कि अगर हम उसकी सेवा में हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो हमारे दुख को कम कर देगा, जैसे आपने कहा सुख में बदल देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें दुख ही ना हो। हमारे कर्म, अगर हमने किसी को दुख दिया है तो डेफिनेटली हमें वो चुकतो करना पड़ेगा, लेकिन ईश्वर की वजह से वो कम हो सकता है। ठीक है, तो परमात्मा फिर कहते हैं रहम करो, क्षमा करो। जानते हैं धर्मराज के द्वारा बहुत दंड खिलाएंगे, भगवान से डरते हैं लेकिन फिर भी नहीं सुधरते, तो फिर आएगा समय वो भी। तो बाप समझाते हैं बच्चे, भक्ति मार्ग के शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है। अभी तुमको भक्ति अच्छी नहीं लगती, ऐसे भी नहीं कहते हो कि हे भगवान। आत्मा दिल अंदर याद करती है, बस ये है अजप्पा जाप। आत्माओं से निराकार बाबा बात करते हैं, आत्मा सुनती है। अगर कहें सर्वव्यापी है फिर तो सब परमात्मा हो गए। बाबा कहते हैं कितने पत्थर बुद्धि बन गए। ठीक है, मनुष्यों को तो बड़ा डर रहता है, कहाँ गुरु बद्दुआ न दे दे। बाबा तो सुखदाता है। ठीक है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देते, वो तो जब उनका कहना नहीं मानते तो ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। वो आपको भी पता नहीं चलेगा, वो अंदर से ना जब जी दुखी होता है ना तो वो अपने आप निकल जाती है। वो माँ बाप को भी पता नहीं चलता कि वो अंदर से उनकी क्या निकला है। ठीक है, क्योंकि वो तो कभी बोल तो सकते नहीं, वो क्योंकि माँ है, पिता है। ठीक है, गुस्सा भले ही आप हो जाओ, लेकिन जब बच्चे ज्यादा ही दिल दुखा देते हैं तो फिर वो गुस्सा कन्वर्ट हो जाता है बद्दुआ में। नाराज होना एक अलग बात है, ठीक है, दिल दुखाना बहुत बुरी बात है। और जो किसी का दिल दुखाया होता है ना, वो खाली नहीं जाता। इसीलिए यहाँ सिखाया जाता है कि चाहे आपके साथ जो भी हो रहा है, भगवान उसका हिसाब ले लेगा, आप मत कर देना बस कुछ गड़बड़। ठीक है, तो बाबा ने कहा अकृपा तो बाप बच्चों के ऊपर करते ही नहीं। बच्चे श्रीमत पर चलते नहीं, पढ़ते नहीं, तो अकृपा अपने ऊपर करते हैं। भगवान की बात मानेंगे नहीं तो जीवन सुखी कैसे रहेगा?
बाबा कहते हैं बच्चे मुझे एक बात को याद करो, सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, अब रात है तो मनुष्य धक्का खाते रहते हैं। कौन सी रात है? अज्ञानता की, ज्ञान की रात है जी। मतलब ये है कि चारों तरफ आजकल हो ये गया है कि लोग हाईली एजुकेटेड तो बहुत हो गए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी नहीं है लाइफ में। तो जिसकी लाइफ में आध्यात्मिकता नहीं, वो पढ़े लिखे भी अनपढ़ कहलाएंगे। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? अज्ञानता की रात। ठीक है, तभी तो देखो कोई भी अपने जीवन में खुश नहीं है। न्यूली मैरिड है वो ही खुश नहीं है। एक दिन हुआ नहीं, 2 दिन हुए नहीं, साथ नहीं रह सकते जी। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे ही है कि आपने बच्चों को एजुकेशन तो अच्छी दे दी, लेकिन उनको अच्छे संस्कार, अच्छा ज्ञान, आध्यात्मिकता नहीं थी, उसी का परिणाम है ये कि वो अपने जीवन में सही रह ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो उससे फायदा क्या फिर? तो अज्ञानता की रात की बात कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, फिर अपने आप ही आप कृपा करते हैं। बाबा ने कहा मैं थोड़ी करता हूँ, अब तो रात है, सब धक्का खा रहे हैं, मतलब सब दुखी हैं। सतगुरु ही आके सारे चक्र का राज समझाते हैं। फिर तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य शूद्र बने, ऐसे 84 जन्म पूरे किए। 8 पुनर्जन्म, सतयुग में 12 पुनर्जन्म, त्रेता में फिर 63 जन्म, द्वापर कलयुग में। ठीक है, द्वापर कलयुग में कितने हो गए? 63 जन्म। ठीक है, वो सीढ़ी के चित्र में आपको आगे समझाएंगे कैसे कैसे जन्म है। ठीक है, चक्र को फिरना ही है, ये बातें मनुष्य नहीं जानते। यही भारत विश्व का मालिक था और कोई खंड नहीं था। जब झूठ खंड शुरू होता है तो फिर और खंड भी होते हैं। अब तो देखो लड़ाई झगड़ा कितना है। ये है ही आर्फन्स की दुनिया, बात को नहीं जानते, लड़ियां मारते रहते हैं। हे परमात्मा, बाबा कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। और किस लिए आता हूँ? वेरी गुड, पतितों को पावन बनाने। इस समय सभी पतित हैं और 1936 में भगवान इस धरा पे अवतरित हो चुके हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा वो अपना काम करा रहे हैं। इसीलिए इतने बड़े लेवल पे विदेशों में भी ये काम चल रहा है। और वंडरफुल बात ये है, इसको चलाने वाला दिखाई नहीं दे रहा। कहीं भी जाएंगे कोई तो दिखेगा आपको, यहाँ कोई दिखता ही नहीं। यहाँ तो हम खुद कहते हैं हम खुद पढ़ रहे हैं हम खुद सीख रहे हैं, हम खुद अपने में चेंज कर रहे हैं। हम आपके गुरु नहीं है, गुरुओं का भी गुरु सदगुरु वो है। और दूसरी बात, ब्रह्मा बाबा अब रहे नहीं तो किसको कहेंगे? कौन चला रहा है? तो निराकार परमात्मा ही चला रहा है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि मेरे कर्म दिव्य और अलौकिक होंगे, जो इन आंखों से किसी को दिखाई नहीं देंगे। जो काम यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था में हो रहा है और जो किसी को आंखों से दिखाई दे नहीं रहा है। लोगों के जीवन बदल रहे हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग बदल रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे विदेशों में काम हो रहे हैं। कैसे हो रहा है ये सब? क्योंकि ये काम ऊपर से हो रहा है, ये किसी इंसान के हाथ की बात नहीं है। आप इंसान घर में अपने 2-3 बच्चों को ना संभाल सके, अपने परिवार को नहीं संभाल सकते, उसी में हाथ पैर खुल जाते हैं, तो इतने बड़े लेवल को कैसे संभालेंगे? ठीक है, तो जब काम पीछे से हो रहा हो तो किसी के हाथ की बात नहीं है। तो बाबा ने कहा मैं अपना काम कर रहा हूँ, राम राज्य स्थापन हो रहा है। बापू के लिए समझते थे कि राम राज्य स्थापन करते हैं, उनको बहुत पैसे देते थे, परंतु वह पैसा कभी काम में नहीं लगाते थे, फिर भी राम राज्य तो हुआ ही नहीं। तो यह तो है शिव बाबा। यहाँ पर कौन है? शिव बाबा दाता है ना, तो भगवान को क्या देंगे? वे सुन रहे थे ना, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे? नहीं पास अपने देने के काबिल। हाँ, यहाँ किसी गृहस्थी थोड़ी पल रही है, तो दुनिया में देते हैं, दुनिया में भी जो देते हैं अपने लिए, अपने सुख के लिए देते हैं। कुछ भी करवाएंगे तो कहेंगे जी हमारा, जब वो जागरण होता है, मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी होती है कि कोई जागरण में जो भी देते हैं तो नाम जरूर बोलते हैं उनका। कोई 100 रुपए भी देगा तो कहेंगे फलाने की 100 रुपए की वो क्या बोलते हैं उसको? अरदास। हाँ, कितना ज्यादा वो है आपको, मतलब आप दान तो वो होता है जो दूसरे हाथ को भी पता न चले, और आपने दुनिया में गा दिया। तो वो
आपने खुद ही खा लिया, उसका फल आपको फिर नहीं मिलेगा। टीवी में आता है ना साईं बाबा को इतना वेट का गोल्ड चढ़ाया, तो वही तो वो दान नहीं है भाई जी, वो स्वयं ही खा लिया। इसको दान नहीं कहेंगे। दान वो होता है जो किसी को पता न चले, ठीक है, गुप्त रूप से दान होता है। सोने का मुकुट चढ़ाया, सोने का मुकुट चढ़ाया। तो ये समझने की बातें हैं सब। तो बाबा भी हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा ने कहा कि शिव बाबा तो दाता है, अब भगवान को आप क्या देंगे? अब ज्योति बिंदु तो ना तो सोने का मुकुट पहने, अब बाबा तो ज्योति बिंदु है, अब बाबा तो ना सोने का मुकुट पहने ना सोने का हार पहने, ज्योति बिंदु को क्या पहनाओगे आप? यहाँ आपके 56 प्रकार के वो कुछ भोजन करे, 56 भोग, जो जिसका शरीर ही नहीं, असली तो वही है ना। शास्त्रों में, हर धर्म शास्त्रों में लिखा है, समझने वाले समझे, कि भगवान को आइडेंटिफाई ऐसे करिए आप कि जिसका शरीर ना हो। और ऐसा दुनिया में कौन है जिसका शरीर ना हो? एक परमात्मा शिव के अलावा सबको शरीर दिखाया है। ओम कोई शरीर नहीं है, वो आप बताएंगे। वो ओम को मानते हैं ना, हाँ, वो नहीं है ओम का, वो तो ठीक है, एक चिन्ह है। हाँ, वो आपको धीरे धीरे बताएंगे, है ना, आप कोर्स में क्लियर होगा। परंतु यहाँ समझना आपको ये है कि बात यहाँ परमात्मा शिव की हो रही है। तो जब बात परमात्मा शिव की हो रही है तो ये समझ लेना है कि किसी भी तरह से परमात्मा को आप कुछ दे नहीं सकते। स्थूल चीजें, वो आपकी बुराई मांग रहा है, आपके विकार मांग रहा है। बताओ ऐसा कोई होगा कि जो आपसे कहे आप अपनी सारी कमियां दे दो और मेरे से गुण और शक्तियां ले लो? तो एक पिता ही तो है जो ऐसे कहता है। तो समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा तो दाता है, सिर्फ समझाते हैं, विनाश तो होना ही है, इससे तो तुम पैसे को सफल करो, ये सेंटर आदि खोलो। अब किसी की भावना है तो भगवान की सेवा के लिए बाबा के सेंटर खुले तो अनेकों का कल्याण हो, जैसे होता आ रहा है। इतनी सेवाएं हो रही हैं, मैंने आपको बताया ना कि कितने करोड़ों लोग हैं जो इस समय ज्ञान योग कर रहे हैं, कितनों का कल्याण हो रहा है, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, शिव बाबा समझाते हैं, बोर्ड लगा दो तो एक बाप से आके स्वर्ग का वर्षा लो। 1 सेकंड में तो बाबा कहते हैं, बच्चे मेरी याद से तुम पावन बनेंगे। कैसे बनेंगे पावन? मेरी याद से तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहे? मेरी याद से हाँ, चक्र समझेंगे आगे। बाबा ने फिर कहा, ब्राह्मण ही यज्ञ के रक्षक बनते हैं, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण का यज्ञ नहीं है। यज्ञ किसके लिए रचा गया था? परमात्मा शिव के नाम से यज्ञ रचा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी किसने रचा है यज्ञ? शिव बाबा ने, ठीक है। किसके लिए रचा है? सतयुग के लिए, कि इसमें से क्या निकलेगी? विनाश ज्वाला निकलेगी, यानी सब अपने विकारों की आहुति इसमें देंगे और फिर इसमें से निकलेंगे नर से नारायण बन के, नारी से आए तो कैसे थे और जाएंगे कैसे, ठीक है। वो एक चित्र है बड़ा अच्छा इसमें। तो बाबा ने कहा ये है ज्ञान यज्ञ, बाकी सब है भक्ति के यज्ञ। अनेक प्रकार के शास्त्र यज्ञ में रखते हैं, चोंचों का मुरब्बा बना देते हैं, उसको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं, मुझ रुद्र का ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, जो मेरी मत पे चलेंगे उनको बड़ा इनाम मिलेगा। विश्व की बादशाही तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात देता हूँ। बाबा कहती हैं, मनुष्यों की तो 84 लाख योनियां रखी और मुझे तो कण कण में डाल दिया, फिर भी मैं परोपकारी सेवाधारी हूँ। तुम रावण की मत पर मुझे गाली देते आए हो। भगवान को कहते हैं ना, ठिक्कर बित्तर सूरज चांद सितारे सब में आप हो। आपको कह दे कोई ऐसा, बताओ फिर कितना खराब लगे? क्यों भाई जी, ठीक है। तो परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहना चाहिए, सभी के लिए कह दिया। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाबा अच्छी मत देंगे, माया बुरी मत देगी, इसीलिए खबरदार रहना, ठीक है। विकारों के वशीभूत हो रहे हैं, मतलब माया के वशीभूत हो रहे हैं। मेरा बनकर फिर कोई विक्रम किया तो 100 गुना दंड पड़ेगा। योग बल से फिर शरीर पवित्र मिलेगा। सन्यासी भी कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पतित है, इसीलिए गंगा स्नान करते हैं। अरे आत्मा सच्चा सोना नहीं होगी तो जेवर सच्चे सोने का कैसे बनेगा? तो कैसे बनेगी आत्मा सच्चा सोना? बाबा की याद से।
इस समय तत्व भी 5 तत्व भी क्या है, तमो प्रधान है। देखते हैं ना कैसे हलचल मचाते हैं जब अपने पे आते हैं। तो आप देखो कि जैसे किसी को क्रोध आता है तो जैसे वो हलचल मचाता है ऐसी प्रकृति हलचल मचाती है। ठीक है, तो इसकी हलचल को देखने के लिए अपने में ताकत भरनी पड़ेगी ना। फिर क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारी रूहानी गवर्नमेंट बड़े बड़ी है। रूहानी उर्दू का वर्ड है, ठीक है। परंतु देखो, तुमको सर्विस करने के लिए 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। सेंटर खोलने के लिए जैसे जाते हैं, कहते हैं, देते करते ही नहीं है सहयोग। पावनी का तो देखो, मैं तो तुम्हें विश्व का मालिक बना रहा हूँ, यहाँ लोग मिट्टी के मकान का मालिक ना बनने रहे। कितने झमेले हैं इस चक्कर में। तो विश्व की बादशाही ऐसी देता हूँ जो वहां कोई खिटपिट नहीं कर सकते। आसमान, सागर आदि सबके मालिक तुम बन जाते हो, कोई भी हद नहीं रहती। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हो, फिर से तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, तो श्रीमत पर तो तुमको चलना पड़े। कैसे बनेंगे मालिक? भगवान की श्रीमत पे चलने से, ठीक है। और उनकी श्रीमत क्या है वो समझ गए ना। अपने को आत्मा समझ, मुझे एक अपने परम पिता को याद करो। अभी माया तुमको मालिक बना रही है, तो बाबा ने कहा श्रीमत पे चलना पड़े, नहीं तो श्रीमत पे नहीं चला तो ये मरा। क्या कहा? कैसे मरा? विकारों में गया फिर, और फिर सजा मिलेगी। तो माया के भूत राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे, सजा बड़ी कड़ी खाएंगे। तो इसलिए स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है कि माया की मत पे ना चले। किसकी मत पे चलना है? शिव बाबा की, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बोलो नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, भगवान हमसे पहले नमस्ते करते हैं, फिर हम उनको रिप्लाई देते हैं, ठीक है। कितना भगवान का देखो कितना निरंकारी है कि पहले जैसे पहले के टाइम में करते थे ना हम लोग बच्चों को सिखाने के लिए, बेटा गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, ठीक है। तो बाबा हमें सम्मान देने के लिए करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, यज्ञ की प्यार से सेवा कर, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है, ठीक है। खुश रहना भी बादशाही ले रही है, समझ रही हो आप। दूसरी पॉइंट है, विनाश तो होना ही है, इसीलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है। पैसा है तो सेंटर खोल, अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है, ठीक है। भगवान ने आपको एक सजेशन दिया है, ठीक है, बाकी उसको आपके पैसे से कोई भी मतलब नहीं है। वरदान दिया बाबा ने मनसा द्वारा यानी मन के द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भाव, मर्सीफुल यानी दया का सागर। बाबा ने कहा जैसे मैं दुनिया पे दया कर रहा हूँ, तुम भी तो करो, मन से सबको माफ कर दो, ठीक है। संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है, उसे जितना बढ़ाना चाहो उतना दूसरों को देते जाओ। जैसे बाबा मर्सीफुल है, वैसे बाप समान मर्सीफुल बनो। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन अपनी मनसा से, मन से, अपनी वृत्ति से, वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियां दो। सबके कल्याण की भावना रखो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से सेवा करें। जितना स्वयं को सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज माया जीत भी बन जाएगी, ठीक है। तो क्या समझ में आया? मनसा से सबको क्या करना है? हाँ, सेवा करनी है, ठीक है, मर्सीफुल बनना है। स्लोगन है, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से, आपका खुशनुमा जीवन भी दूसरों के लिए प्रेरणादायक है। आप दुखी से रहोगे, परेशान से रहोगे, दूसरों को भी बिना मतलब परेशान कर दोगे। एक हंसता बोलता व्यक्ति सामने से आ रहा है, आपका उदास चेहरा देख के कहेगा भाई क्या हो गया, उसकी भी खुशी आपने नष्ट कर दी। फिर आप अपनी सारी राम कथा उसे सुनाओ मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया,
तो गड़े मुर्दों को कभी उखाड़ना नहीं चाहिए, और अगर कोई उखाड़ने की कोशिश करे तो उसको चुप करा देना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ आउटपुट नहीं है। ठीक है, कई लोग बताते नहीं है, कई जैसे उदास है ना तो चेहरा तो बता देता है, चेहरा बता देता है, पर अब ये जो बस ऐसे ही यही है दुखी जीवन, ये जो कह दिया ना बस ऐसे ही है। ये हमसे कोई पूछे आप कैसे हो, यहाँ पे आने वाले लोगों से पूछ के देखो आप कैसे हो, क्या जवाब देंगे आपको, बताओ जी। अभी तो आजकल तो छुट्टियों पे चल रहे हैं, आएंगे जब सब तब पूछना। हाँ, हाल खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है। जब पूछते हैं ना बाबा के घर में बच्चों से भाई कैसे हो आप, तो यहाँ पर आपको सबका रिप्लाई मिलेगा, हाल खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है। फरिश्तों जैसी चाल, हाँ, ये रिप्लाई मिलेगा, ये नहीं कि हाँ ठीक है बस कट रही है। ये वाली नहीं चलेगी यहाँ पर बात। यहाँ तो खुश रहना ही है, प्रैक्टिकल जीवन जी रहे हैं ना यहाँ पे, तभी तो मुट्ठी भर लोग हैं। अब कथा चल रही होती किसी की तो सारे कॉलोनी वाले आ जाते हैं। जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे चल रही हैं तो लोग कर नहीं पाते अपने को चेंज, लेकिन यहाँ हो रहा है चेंज, तो ठीक है। तो आज से आपसे भी कोई पूछे ना आप कैसे हो, तो बोलना हाल खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है। जरूर पूछेंगे भाई कहाँ जाने लगे हो आप। ठीक है, तो बाबा ने ये कहा, तो ये सच्चे सेवादारी की निशानी है। ठीक है, हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवादार है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।